जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको अनुपात समानुपात पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x को 19 में से घटाया जाए, 28 में से घटाया जाए, 55 में से घटाया जाए और 91 में से, मतलब हर एक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या कैसी होती है, समानुपात में होती है। मतलब 19 में से x को घटाएंगे अपॉन 28 में से x को घटाएंगे, इसका जो अनुपात होगा वो 55 में से x को घटाएंगे अपॉन 91 में से x को घटाएंगे, उसके अनुपात के बराबर होता है, मतलब समानुपात में होती हैं। तो वो x का मान ज्ञात करना है कि वो कौन सी संख्या जो कि इनमें से घटाने पर वो कैसी हो जाती हैं, समानुपात में हो जाती हैं। तो इसके दो तरीके बताएंगे कि बेसिक मेथड, एक शॉर्टेस्ट मेथड। पहले बेसिक मेथड समझेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटा रहे हैं तो पहले 19 में से x को घटाए अपॉन 28 में से x को घटाए, तो इनका जो अनुपात है वो बाकी जो दो संख्याएं 55 और 91 इनमें से x को घटाने पर अपॉन करके 91 में से भी x को घटाने पर तो जो अनुपात होगा वो दोनों अनुपात कैसा आपस में बराबर है। कैसा आपस में बराबर है। तो 19 माइनस के एक्स अपॉन 28 माइनस के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 55 माइनस के एक्स अपॉन 91 माइनस के एक्स। और एक्स हमें इसका पता करना है कि वो एक संख्या क्या है। तो ये तो इसका बेसिक मेथड है, ऐसे लिख लेंगे इसको बराबर करके और इसका फिर क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 माइनस एक्स का किस में गुणा कर लेंगे, 91 माइनस एक्स में, और 55 माइनस एक्स का गुणा किस में हो जाएगा, 28 माइनस एक्स में। 55 माइनस एक्स का गुणा 28 माइनस के एक्स में, इसका गुणा करेंगे। 19 का 91 में गुणा किया तो कितना है 1729। 19 का माइनस के एक्स में किया तो माइनस के 19 एक्स, माइनस के एक्स का 91 में किया तो माइनस के 91 एक्स, और माइनस के एक्स का माइनस के एक्स में किया तो प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इसमें करेंगे गुणा, 55 को गुणा 28 में किया तो कितना आएगा 1540। 55 को गुणा माइनस के एक्स में किया तो माइनस के 55 एक्स, माइनस के एक्स का गुणा 28 में किया तो माइनस के 28 एक्स, और माइनस एक्स का गुणा माइनस एक्स में किया तो प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इधर भी प्लस के एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस के स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे, ये दोनों कट गए। इधर बचा 1729, ऐसी कैसे उतार लिया, माइनस के 19 एक्स और माइनस के 91 एक्स, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 110 एक्स, ये माइनस के 110 एक्स हो गए। और 1540 ऐसे उतार लिया, और माइनस के 55 एक्स और माइनस के 28 एक्स कितने हो गए, इन दोनों को दोनों माइनस माइनस में तो ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 83 एक्स। अब संख्या एक तरफ कर लेंगे, एक्स वाली संख्या एक तरफ ले लेंगे तो 1729, और जी वाला 1540 इधर चला जाएगा तो 1729 में से जी 1540 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और जी माइनस के 110 जब इधर की तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 110 हो जाएगा 110 एक्स, और माइनस के 83 एक्स, ऐसे की ऐसे लिखा रहने दिया। 1729 में से 1540 घटाएंगे तो कितना है 189, और 110 में से 83 एक्स घटाए तो 27 एक्स बचा। तो x बराबर कितना आएगा 189 अपॉन 27, और 27 से कितनी बार कटेगा 7 बार, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 7 आई। मतलब x वो 7 वो ऐसी संख्या थी जिसको 19 से घटाएं, 28 से घटाएं, 55 से घटाएं, 91 से घटाने पर तो इनका जो अनुपात बन रहा था वो कैसे बन रहे थे, समानुपात में। अब कैसे समानुपात में बन रहे थे, चेक कैसे करेंगे, देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले 19 में से 7 घटाओ, तो 19 में से 7 घटाए तो 12 बचे, अपॉन 28 में से 7 घटाओ तो 28 में से 7 घटाएंगे तो 21 बचे, तो 12 अपॉन 21 तो जी हो गया। ठीक है, अब ये दो संख्या में देखो घटाएंगे, 55 में से 7 घटाएंगे तो 48 बचे, और 91 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचे 84। अब जी हो गया 48/84। इसको किससे काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और इसको 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो ये कितना बचा 12/21, और जी भी देखो 12/21, तो आगे समानुपात में दोनों कैसे आगे, समानुपात में आगे, क्योंकि 12/21 इधर भी आ रहा है और 12/21 इधर आ रहा है। मतलब इन दोनों संख्याओं में से 7 को उठाया अपॉन में लिखा, और फिर इन दोनों संख्याओं में से 7 को उठाया उनको भी अपॉन में लिखा, तो वो दोनों कैसी आनी चाहिए, बराबर में आनी चाहिए, समानुपात में आनी चाहिए। तो ये 7 एक ऐसी संख्या थी जिसको 19 से 28 से और 55 से 91 से प्रत्येक से घटाएंगे तो इस क्रम में प्राप्त संख्या किस में होंगी, समानुपात में होंगी। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था इसका बेसिक मेथड। अब इसका शॉर्टेस्ट मेथड कैसे समझेंगे, देखो शॉर्टेस्ट मेथड में क्या करेंगे, जो हमें 4 संख्या दी है उनको पहले हम ऐसे उतार लेंगे, 19 दी है, एक 28 दी है, एक 55 दी है, 91, एक है 19, एक है 28, एक है 55, एक है 91, 4 संख्या उतार ली।
अब हम क्या करेंगे, 19 और 28 में देखेंगे कितने का अंतर है। 19 और 28 में अंतर है 9 का, तो 9 ऐसी उतार लिया। अब देखेंगे 55 और 91 में कितने का अंतर है, तो 55 और 91 में अंतर है कितने का, 36 का, तो ये 36 उतार लिया। अब क्या करेंगे, 9 36 को आपस में काटेंगे, अगर जी कट रहे हैं तो जी 9 एकम 9 और 9 से जी कितने बार 4 बार, तो 1 और 4 का एक तरह से रेशियो आ गया। कितने का आ गया, 1 और 4 का रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे, जो फाइनल में जो रेशियो आया है उनका इस वाले 4 से तो इसका 19 का गुणा करेंगे, पहली वाली संख्या, मतलब ये दो जोड़े लिए ना, तो पहले जोड़े की पहली संख्या को इस वाले रेशियो से गुणा करेंगे और दूसरे जोड़े की पहली संख्या से इस वाले रेशियो से क्रॉस मल्टीप्लाई सा कर लेंगे। तो 19 का 4 में गुणा करेंगे, 55 का 1 में, तो 19 का 4 में गुणा किया, डिफरेंस 55 का 1 में, जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा गुणा करने पर वो इस 1 और 4 के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 19 गुणा 4 डिफरेंस 55 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिफरेंस 4, तो जी तो हो गया 1976 जी, 55 एकम 55 बराबर 3 हो गया जी, 3 है इसका अंतर। अब क्या करेंगे, 76 में से 55 घटाएंगे तो वो 21 के बराबर, तो जो 3 है आपका किसके बराबर, 21 के, तो 1 कितने के बराबर होगा आपका, 1 बराबर होगा आपके 7 के, 3 सत्ते जी 7 बार कट जाएगा, तो 1 कितने के बराबर 7 है, तो वो संख्या कौन सी है, 7 वो संख्या है जिसको 19 से घटाओ, 28 से घटाओ, 55 से घटाओ, 91 से घटाओ, तो वो कैसी बन जाती है संख्या, प्राप्त संख्या समानुपात में बन जाती है जी। इसका शॉर्टेज मेथड है, बहुत सरल है, बस कुछ नहीं करना, चारों संख्या ऐसी उतारी आपने, पहले इन दोनों का अंतर लिया वो 9 आया, इन दोनों का अंतर लिया 36 आया, फिर उनको और काट लिया, कट रहे हैं तो जी 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 1 और 4 का रेशियो आ गया। फिर इस पहले वाले रेशियो में दूसरे वाले जोड़े की पहली संख्या का गुणा करेंगे और दूसरे वाले रेशियो में पहले वाले जोड़े की पहली संख्या का गुणा करेंगे और उनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करके उनका अंतर ले लेंगे और जो दो लास्ट में रेशियो बन रहा था उसका अंतर के बराबर होगा, तो इन दोनों का अंतर 3 आया, उनका गुणा करने पर अंतर कितना आ रहा है जी, आ रहा था 21 का, तो 3 21 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर रहेगी, 7 की, तो एक रेशियो जो कि हमें निकालना था, तो एक रेशियो कितने 7 के बराबर, तो 7 इसका फाइनल उत्तर हो गया जी। काफ़ी मतलब सरल मेथड है, इसको सीधे आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।